तेजाब छिड़क रहा है वो सिंगाड़े जो बोलते हैं, सिंगाड़े खाते हैं, सिंगाड़ों पे तेजाब छिड़का, वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ रखा उसको। तेजाब की बोतल उसने पुलिस को देख कर फेंक दी। अब तेजाब खाना क्या हेल्थ के लिए सही है? तो ये चीज आप हिंदू का नाम लिख रखे हैं, कभी लिखते हैं कृष्णा, कभी सुनील, कभी देवल, और हिंदू जाके वहाँ पे खाना खाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि आपके यहाँ पे मोस्टली सबको पता है कि चिकन बनता ही बनता है, ठीक है ना। और भाई मैं चिकन नहीं खाता हूँ, चिकन नहीं। मुसलमानों के ढाबे हैं, उनके नाम क्या होते हैं? राजू का ढाबा, इसका ढाबा, उसका ढाबा, सारे हिंदू नाम रख के लगाते हैं। और जब आप QR स्कैन करते हैं तो क्या आता है? रफ़ीक, रहमान, कुरैशी। गुड्डू राजू कुरैशी कब से हो गए? सोनू मोनू रहमान कब से हो गए? बताइए आप। और जो ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं, बर्तन तो वही होते हैं जिसमें नॉनवेज बना रहे हो। अपने लिए क्या क्या बना रहे हो आप खाने के लिए? नॉनवेज बना रहे हो ना, उन्हीं बर्तनों में बना रहे हो। आपकी इतनी औकात नहीं है, आप नए बर्तन ले आओ। तो क्या दिक्कत है? उसमें हल्का सा भी अंश रह जाए ना मांसाहार का, तो हमारी सात्विकता भंग हो जाती है। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहोगे? ये होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि देखो कितनी सारी तो वीडियोज आ रही है, नाम चेंज हो रहा है वो अलग चीज़ है। उसके अलावा चलो नाम चेंज करके बंदा एक चीज़ सेल कर रहा है खाने की, समझ में आता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तानी भी बहुत सारे बाहर जाके आउट ऑफ मतलब पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान से बाहर वो इंडियन नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं। लेकिन तुम यार जो कर रहे हो वो कम से कम तमीज़ से तो कर लो, उसमें थूकना उतना। मैं भी एक वीडियो सर्च कर रहा था, अभी आई है हमारे यहाँ के हरियाणा की वीडियो है यार, तेजाब छिड़क रहा है वो सिंगाड़े जो बोलते हैं, सिंगाड़े खाते हैं, सिंगाड़ों पे तेजाब छिड़का, वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ रखा उसको। तेजाब की बोतल उसने पुलिस को देख कर फेंक दी। अब तेजाब खाना क्या हेल्थ के लिए सही है? तो ये चीज़, इस चीज़ पे सिर्फ अभी तो जैसे थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ है, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में और हर जगह, और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि खाना जो बंदा कोई भी खाएगा, खाने की चीज़ है, ठीक है, उसको अच्छा शुद्ध खाना खाने का अधिकार है सबको। और इतने सबको राइट होना चाहिए कि चॉइस नाम रखो ना यार तुम। और अगर तुम इतनी दिक्कत है तो फिर इधर आ जाओ। वैसे तो तुम कट्टर बनते हो, उस अल्लाह के अलावा किसी नहीं डरते। ढाबा चलाते हो तुम शाम के नाम से, तो शाम वालों में आ जाओ भाई, फिर दिक्कत क्या है तुम्हारे को? तो ये चीज़ योगी जी की सही है और ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्या कहना चाहोगे? भाई ने बिल्कुल सही बोला, घर वापसी कर लो आप, ठीक है ना। और एक बात बताइए, थोड़ी सी गलती योगी जी से ये हो गई कि उन्होंने इसको लेट इम्प्लीमेंटेशन में लिया। जब आए थे तभी ले लेते, जब आए थे तभी ले लेते। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा था कि मैं दुबई से आया हूँ, सऊदी कहीं किसी कंट्री से आया हूँ, और मैं वहाँ का बंदा यहाँ पे रहता है, और वो यहाँ पे उन्होंने अपना होटल खोला, रेस्टोरेंट खोला है, और वहाँ के वो रूल फॉलो कर रहा है, वहाँ के कर रहा है, बड़ा सिस्टमेटिक है, बड़ा उन्हें मतलब सफाई का ध्यान है, हर चीज़ का ध्यान है। मतलब वो वहाँ के कर सकता है, वहाँ यहाँ पे रह के यहाँ के नहीं कर सकते। बताइए आप। वो कहते हैं मैं जानबूझ के मुसलमान के ढाबे में खाना खाता हूँ। भाई तू जहाँ मर्जी खा, तू मुतावा के, तू हगावा भी खा, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं जज को कह रहा हूँ ये बात, मेरे पर केस करना चाहे कर दे, कोई डर नहीं है। उनके आर्थिक बहिष्कार ना हो, हमारी आस्था का बहिष्कार हो, हम ये चाहेंगे। जी जी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही है। और रही बात आर्थिक बहिष्कार क्या होगा इसमें? मान लीजिए अभी भी जो मुस्लिम का ढाबा या हिंदू लोग खा रहे हैं ना, भाई जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। मुसलमान सब भी अपने मुस्लिम के दुकान से ही सामान लेते हैं, ये बात जानिए। हिंदू के दुकान से बहुत कम ही सामान लेते हैं, भाई वो उनकी चॉइस है, वो कोई किसी से ले, कोई किसी से ले। लेकिन हाँ, इस पे नहीं जाना है। लेकिन नाम आइडेंटिटी तो होना चाहिए ना। मेरा नाम जो है मैं तो बताऊंगा ना। वोटर कार्ड पे आप बोलते हो जो नाम लिखो, घर के ज़मीन के रजिस्ट्री पे बोलते हो नाम लिखो। जब हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसमें पार्टनर का या कंपनी बनाते हैं तो डायरेक्टर का नाम आप लिखवाते हो, रजिस्ट्रेशन पे नाम लिखा हुआ रहता है। तो जब रजिस्ट्रेशन पे नाम लिखा हुआ रहता है कोई भी शॉप का, कोई भी कंपनी एक्ट में, तो आप बोर्ड पे नाम लिखने में क्या दिक्कत है? ये BK थापर होजियरी मिल्स प्राइवेट, इधर कमरा जरा दिखाइए, लिखा हुआ है। तो क्या लोग इसमें जाके सामान नहीं ले रहे हैं? जिनका मन है ले रहे हैं, जिनका मन होगा नहीं लेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इन लोगों को है जो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, उनको दिक्कत है। जो हमें इससे उकसाना है, लोगों को बताना है और अपना वोट की पॉलिटिक्स करना है। भाई देखिए सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर जितने भी लोग अपने उसमें पोस्टर पे अपना नाम लिख के नहीं बेच पा रहे हैं, तो सीधा सीधा ना एक काम करो, घर वापसी कर लो। अगर आपको हिंदुओं का नाम पसंद है और हिंदुओं के नाम से आपको रोजी रोटी आपकी चल रही है, आपके बीवी बच्चे पल रहे हैं, तो एक काम करो, घर वापसी कर लो। आप हमारा नाम यूज क्यों कर रहे हो? मैं जैसे ब्राह्मण हूँ तो मैं भाई अंडा नहीं खाता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं आपकी दुकान पे नहीं लूंगा। लेकिन वही ये काम कर रहे हैं कि भैया हम हिंदू का नाम लिखेंगे तो हिंदू भी आके यहाँ पे खरीदेगा, है ना। आप कहीं पे होटल खोले हैं, आप हिंदू का नाम लिख रखे हैं, कभी लिखते हैं कृष्णा, कभी सुनील, कभी देवल,
और हिंदू जाके वहाँ पे खाना खाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि आपके यहाँ पे मोस्टली सबको पता है कि चिकन बनता ही बनता है, ठीक है ना। और भाई मैं चिकन नहीं खाता हूँ तो जैसी बात है मैं नहीं खाऊंगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी दुकान पे मैं गया और आप दूसरे बर्तन में जो है बना के दोगे, ऐसा भी नहीं है। तो भाई मेरी मर्जी है, आप जबरदस्ती हमसे क्या कहते हैं खिलवाएंगे सामान, नहीं खिला सकते ना। तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं और ये चीज रुकना चाहिए। देखो मैं इस पे फैक्ट बताना चाहता हूँ, कुल मिला के हमारे जो देश में इस समय स्थिति चल रही है, नाम बदल के लिखा था खुशी, अभी एक जो अभी वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें खुशी लिखा है। वो लड़का जो उसका नाम था समीर, खुशी नाम से दुकान चला रहा, नाम समीर है। और वो क्या कहते हैं गन्ने के जूस में, सॉरी उसके मौसमी के जूस में टॉयलेट में आके लोगों को पिला रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? तुम्हारा भगवान यही सिखाता है तुमको, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाते हैं, तुमने यही पढ़ाई लिखाई कर रखी है। गन्ने के जूस में थूक कर खिलाते हो, रोटियों में थूक कर खिलाते हो, अन्न में थूक रहे हो। हम तो अन्न को अन्न पूरा माता मानते हैं, हम कभी ऐसा काम नहीं करते। हिंदू कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं इस समय कि भैया वो ट्रेन के सामने बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं, लोगों की जान चली जाए। कैसी मानसिकता होती जा रही है लोगों की। नाली में से जो आप सब्जी धो के लोगों को खिला रहे हो, भैया हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमारे रैलियों में कभी दूसरे के रैली में हमने पत्थर नहीं मारा, कोई भी हिंदू दूसरे के रैली में पत्थर नहीं मारता, लेकिन हमारे हिंदुओं के रैलियों में पत्थर मारे जाते हैं। हमारा धर्म भ्रष्ट किया जाता है। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में ये पता चला है कि उसमें जो है बीफ टैलो मिला कर दिया गया, चर्बी वगैरह और फिश ऑयल मिला के दिया गया, मतलब हमारे धर्म को टारगेट किया गया है। मैं सभी हिंदुओं से बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अब अपना जो है धर्म को कट्टरता में ले लो, अब जग जाओ, क्योंकि आपके धर्म को अब सीधा टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये बहुत सारी वीडियो भी देख रहा हूँ कि भैया अगर आज नहीं सुधरे तो कल आप जो है टारगेट में आएंगे। और हाँ, वक्फ बोर्ड का देख लीजिए, वक्फ बोर्ड में जमीन जो है जब्त की जा रही है, लोगों को पूरा गांव खाली करना पड़ रहा है। एक बात बताइए, आपका धर्म आया 1400 साल पहले, अब 1500 साल पहले का जो मंदिर आपके कब्जे में कैसे आ जाएगा? वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। आपका धर्म था पहले थी कांग्रेस सरकार, कौन था इस समय पहले? हमारे धर्म को, हमारे मंदिर को आप जो है कब्जे में लेते जा रहे हो, मतलब हमारे जमीनों को कब्जा करो। एक दिन ऐसा आने वाला है सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सुन लो एक बार, एक ऐसा समय आने वाला है जब ये पूरे कहेंगे ये पूरा भारत जो है वक्फ बोर्ड का है, सारे हिंदू यहाँ से भाग जाओ, सारे क्रिश्चियन यहाँ से भाग जाओ, सारे जो है सिख यहाँ से भाग जाओ, सब वक्फ बोर्ड का है, बाकी हम सब चूतियाँ हैं। हम लोग आए कहाँ से? गोले से आए हैं, दूसरे गोले से आए हम लोग। तो भैया ऐसा है, अपने धर्म के लिए कट्टर हो जाओ, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी आपके धर्म को खत्म करना चाहते हैं, आपकी बहन बेटियों को लफ्ज़ का शिकार बनाना चाहते हैं और आपको खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे? जो योगी जी ने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल सही है, और नाम उसका प्रॉपर होना चाहिए। अभी कल भी मैंने एक बंदे से नाम पूछा, तो एक हफ्ता पहले उसने नाम बताया बंटी, और कल मैंने उससे जाति पूछी तो कहने लगा मैं मोमडन हूँ। तो फर्जी तो वो वहाँ निकला। फिर मैंने उसे समझाया कि भाई नाम बदल के नहीं बताते, जो तुम्हारा प्रॉपर नाम है वो बताया करो, इससे होता है तुम सबके दायरे में रहते हो। अब कह रहे हमारे गली मोहल्ले में हमें बंटी बोलते हैं, मैं बंटी तो हिंदुओं में होता है, लेकिन अब तुम्हारे को गली मोहल्ले में क्या बोलते हैं? तुम परदेश में हो। तो मैंने कहा आप अपना प्रॉपर नाम बताओ। और रही बात प्योर वेजिटेरियन नॉन वेज की, ये मैं 1.5 साल पहले मैं बिरयानी खा रहा था, चिकन बिरयानी, तो मैंने प्योर वेज बिरयानी बनती हुई देखी, तो उसमें वो जो बड़े की चर्बी होती है ना, उससे बिरयानी बनी थी। अच्छा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। तो मैंने कहा कभी मेरे को वेज खानी हुई तो ये तो मैं प्रॉपर ही चिकन मटन ही खा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। मैंने अपनी आंखों से डलती हुई देखी थी चर्बी। अच्छा जी, बताइए क्या कहना चाहोगे? देखो बात ये है, अभी एक वही थी कि जैसे ये जो कानून बनाया है कि बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहिष्कार नहीं है। इसमें इन्होंने कोई कानून ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान की दुकान से ना खरीदे, सिर्फ ये है कि अपनी आइडेंटिटी सामने करो, क्लियर करो। अब उसके अलावा खरीदना, बहुत सारे मुसलमान भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को ही फायदा दे, वो हिंदू की दुकान से नहीं खरीदना चाहते। तो भाई अगर गुप्ता जी को प्रॉब्लम नहीं है अपना नाम गुप्ता जी लिखने से या गुप्ता स्टोर लिखने से, तो भाई अब्दुल को क्यों दिक्कत है इस चीज़ से? इसका मतलब नीयत में खोट है। दूसरी बात, हमारे फेथ को तुम इस तरह से हार्म करते हो, नुकसान पहुंचाते हो। जब अपनी बारी आती है हलाल सर्टिफाइड तो हलाल ही चाहिए हमें, उसका बाकायदा इन्होंने वो बोर्ड तक बना लिया, सर्टिफिकेशन तक ले लिया। तो अपनी बारी में तुम इतने सख्त हो और दूसरों को तुम तोड़ने के लिए इतने तड़प रहे हो, नाम बदलना पड़े, शक्ल बदलनी पड़े, भेष बदलनी, जो मर्जी करना पड़े, हम करेंगे गलत तुम्हारे साथ। बिल्कुल जी, एक सेकंड में बिल्कुल सही कह रहा है भाई, क्या दिक्कत है? अगर योगी जी ने बोल दिया है, आदेश दे दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? एक बात बताइए, एक धर्म की बात है, सनातन की बात है। जब हमें दिक्कत नहीं है अपना नाम लिखने से, तुम्हें क्या दिक्कत है अपना नाम? और कहते हैं कोई भी इलाज करते हैं, कहते हैं रामबाण इलाज है। अल्लाह वाला क्यों नहीं बोलते तुम? राम को क्यों लेते हो राम बीच में? राम से इतना प्यार हो, तुम घर वापसी कर लो, आ जाओ, स्वागत है आपका। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पे स्टे लगाया है, इस पर रोक लगाई थी पिछली बार जब ये आया था कावड़ के दौरान, तो क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है? सुप्रीम कोर्ट सही डिसीजन ले रहा है या योगी जी सही डिसीजन ले रहे हैं?
योगी जी कैसे नहीं है सुप्रीम कोर्ट की कैसे, तब तो अगर डिसीजन लगाना ही था तब तो ये भी लगा देते जो भाई कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें पार्टनर की आइडेंटिटी नहीं जाएगी। अगर हम अकाउंटेंट हैं, ठीक है, मैं अकाउंटेंट हूँ और मुझे मालूम है जो हम कोई भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कितने पेपर उस कंपनी के मालिक की लगता है उसके अंदर, तो फिर ये भी बोलते हैं जो भाई कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, वोट में भी वोटर लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ तो आप ये देते हो जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम रहेगा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। भाई बोर्ड पे नाम में क्या दिक्कत है, बोर्ड के नाम में क्या दिक्कत है, और उसके बाद जिसको जहाँ लेना होगा सामान वो लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमें लेना है तो हम लेंगे, हाँ आपको लेना है तो लीजिएगा, आपको नहीं लेना है नहीं लीजिएगा। इसमें कोई भड़काने वाली, फंसाने वाली, लड़ाने वाली कोई दिक्कत